दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दीपोत्सव को भव्य बनाने के निर्देश दिए। इस साल राम की पैड़ी में 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस साल 12 लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को राम लीलाओं के मंचन होंगे। पहले 11 झांकियां निकलती थी, लेकिन इस बार 14 झांकियां निकलेंगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने राम कथा पार्क का भी जायजा लिया और फिर राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों को देखने पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया। प्रयागराज में 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए, जिसमें सभी को काम और संसाधन मिल सके। उन्होंने घुसपैठ और धर्मांतरण को जनसंख्या असंतुलन का प्रमुख कारण बताया। प्रयागराज में आरएसएस ने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जनसंख्या समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि पेरोल पर छूटे मितेश भट्ट ने जून 2020 में एक और महिला से रेप की कोशिश की थी, जिसकी एफआईआर भी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ बलात्कारियों ने पेरोल पर आने के बाद गवाहों को धमकाया भी था। बिल्किस बानो रेप केस के गुनाहगारों की वक्त से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इस बीच बिल्किस बानो केस को लेकर सियासत भी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी दीपक टीनू को पुलिस के स्पेशल सेल ने अजमेर के खीकड़ी से गिरफ्तार किया। दीपक टीनू पंजाब में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। गैंगस्टर टीनू की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। टीनू से स्पेशल सेल ने 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए। वहीं अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास टीनू एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में टीनू की भूमिका अहम रही है।